सकी भाई, टेस्ट चैंपियनशिप का अगर पॉइंट्स टेबल देखें तो हम लास्ट पे हैं। उसके बाद अगर हम देखें लास्ट जो 3 आईसीसी इवेंट्स हमने खेले हैं, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए हैं। जैसे इंजी भाई बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत डिमांड होती थी, इज दिस द लोएस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वी हैव सीन? जी बिल्कुल, कड़वा सच है, सच है। और सिर्फ टेबल को ना देखे, जैसे इंजी भाई ने कहा ना कि जो आपकी जो एक वैल्यू लगती है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट या इन टर्म्स ऑफ प्राइस, वो भी लोस्ट है। रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस, वो तो लोस्ट है ही है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, कीमत वो भी लो है। और अगर जो है यहीं पे रहे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि रिस्पेक्ट को गेन करना और एक ओवरनाइट तो होता कुछ नहीं है। और आपकी प्राइस जो है वो बिल्कुल ही, देखें ना आप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और इंडिया कहाँ बैठा हुआ है, उनकी अपनी मानी जा रही है। वो क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं और बाकी चीज़ें भी अच्छी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम, हालांकि उनकी पूरी टीम नहीं है, बट वो क्रिकेट तगड़ी खेल रही है, उनकी डिमांड है। वो धड़ल्ले के साथ क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं। उन्होंने अभी से ही कैंपेन चलानी शुरू कर दी है कि इंडिया बैठा हुआ है, उनको एडवांटेज है और ये वो सारी बातें। अगर हम कहेंगे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। ऑस्ट्रेलियन कहेंगे उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि वो उनके टक्कर पे हैं। क्रिकेट अच्छी होगी, ये सारे शोज चलेंगे, हर किसी की वैल्यू लगेगी, खाली 11 खिलाड़ियों की नहीं, बोर्ड की वैल्यू लगेगी। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आपका जो फैन फॉलोअर्स हैं वो बढ़ेगा, आपके पैसे भी आएंगे, इज्जत भी आएगी और जो है हर चीज़ इंक्रीज होगी। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो लॉस है। बट आई थिंक यहाँ पे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ही कहूँगा कि ये जो एक आइडिया 5 मेंटर्स वाला है, आई थिंक हमें इसको बताना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, पीसीबी करना क्या चाह रही है और उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, ताकि वो थोड़ा सा पता चले और फिर हम उसको एम्ब्रेस भी करें और उसको एम्पावर भी करें और उसके ऊपर हम सब मिलके काम भी करें। हम सब मेंटर्स की एवरी नाउ एंड देन मीटिंग भी होती है। कल भी कोई गपशप चली, मीटिंग हुई, आई थिंक इन अ डे और 2 फिर मीटिंग्स होंगी कि अब आगे, क्योंकि हम सब बैठे भी हुए हैं और सुन भी रहे हैं। और जब हमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया था, मैं ये समझता हूँ कि इंडिकेशंस थे कि क्रिकेट नीचे जा रही है, इसीलिए ये आइडिया फ्लोट किया गया और उसको इंजेक्ट किया गया। तो उसके बाद 2 टूर्नामेंट हुए हमारे। अभी डेवलपमेंट के जैसे सही काम होना था वो नहीं हुआ, तो असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन का जो फेज है वो निकल गया और अब डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का जो फेज है वो आगे इंशाल्लाह शुरू होगा। तो उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है ना हम सब मेंटर्स मिलके काम करेंगे। सकी भाई, मैं चाहूंगी आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि प्लान है क्या? क्योंकि हमने देखा है कि ऑफ एंड ऑन, क्योंकि चेयरमैन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ चेंज होते हैं, जो भी नया आता है वो एक नया आइडिया लेके आता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोई अगला आता है वो अपना आइडिया लेके आता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, बट वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते। तो मैं चाहूंगी हम जरा डिटेल में अपने व्यूअर्स को बता सकें कि प्लान क्या है। कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी आउटस्टैंडिंग किस्म का प्लान लेके आ जाए, वो जीरो हो जाएगा। आपकी कंसिस्टेंसी हो, कंटिन्यूटी उसमें चलती चली जाएगी, बरकरार रहेगी। हो नहीं सकता रिजल्ट ना आए। आपने जब डायरेक्शन तयन कर लिया, आपको उस पर चलना है। अगर आप नहीं चलेंगे, डायरेक्शन का तयन हो गया, आपको पता चल गया यही डायरेक्शन है जो कामयाबी की तरफ है और आप चल नहीं रहे, तो आप कभी भी, देखिए टाइम रुकता नहीं है, आपको चलना पड़ेगा, रुकने वाला काम नहीं है। ये जो आइडिया है ये चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है, रुकता नहीं है बल्कि डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। तो इसमें जो था, ये 5 जो मेंटर्स थे, इनको 30-30 लड़के जो टॉप के हैं, ठीक है, जो अगले 10 सालों में आपको सर्व कर सकते हैं। उसमें अंडर 19 की एक टीम है जो कि आपको 3, 4, 5 साल के बाद पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान को टच कर सकते हैं, ठीक है। एक टीम ये थी। इसी तरह जो पाकिस्तान के टॉप के जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो 5-5 प्लेयर 5 मेंटर्स के पास थे कि ये इनके साथ हर लिहाज से उनका काम करें, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, इंटेंट है, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी उनकी लुक आफ्टर की जाए, अलाइन विद द नेशनल जो आपके जो कोचेज हैं, तो हेड कोच हैं उधर, और सिलेक्टर्स के साथ अलाइन हो। सिकलैन मियां, जो बात आप हमें बता रहे हैं कि अगर आइंदा हमें कोई सवाल फर्स्ट क्लास का करना हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो, और अगर कोई हम सवाल करें तो हम इन 5 मेंटोर से कर सकते हैं, कि आप हमें ये बता रहे हो कि ये सारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ये इन 5 मेंटोर के पास है, आप फ्री होके काम कर रहे हैं इस चीज़ पे जी। अभी कि अगर हम कोई कल ब्लेम दें कि जी फर्स्ट क्लास ठीक नहीं हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं हो रही,
तो आप 5 को हम देख सकते हैं। आई थिंक आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर अ मंथ और 2 ये सारी चीजें होंगी। उससे पहले क्योंकि डोमेस्टिक अनाउंस हो चुका था कि डोमेस्टिक का ये स्ट्रक्चर है, ये क्रिकेट जो है ये इस तरह जानी, क्योंकि इसमें जो विंडोज हैं डेवलपमेंट की आपको वो फाइंड आउट करनी है कि कब विंडोज डेवलपमेंट की होगी जो कि आपकी पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी कर सकें। और डोमेस्टिक क्रिकेट को भी थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट कोलैप्स कर रही है बीच में, जो आपके प्लेयर्स हैं वो जा रहे हैं, अगर वो इश्यूज के साथ जा रहे हैं, यानी किसी भी प्लेयर को जो हमारे पास ये 150 लड़के होंगे हम उनको किसी भी वक्त निकाल सकेंगे और किसी भी वक्त उनको तैयार करके अंदर कर सकेंगे। और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर भी जो है ना हमारी से होगी, यानी जो हमें कहा गया से होने से ये एक है रन करना, एक से है अब हम आउटसाइडर हैं, तो हमें इसके रिजल्ट किस टाइम दिखने शुरू होंगे? 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद हमें किस टाइम रिजल्ट दिखने शुरू होंगे कि जी हमारी फर्स्ट क्लास बेहतर हुई है? क्योंकि बेस अगर हमारी सही हो जाएगी ना तो टॉप भी हमारा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक इसका जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, वो तकरीबन बन चुका है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह जो है हमारा जो मेन कैंप लगना है वो, यानी अभी तक ऐसा कैंप लगा नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो हमारा मई जून से शुरू हो जाएगा 3 महीने का पूरा कैंप, ताकि हम सीजन में कैसे जा रहे होंगे। और उसमें जो है हम लोग ये जो 150 लड़के हैं उनको अपने अपने जो रिस्पेक्टिव जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे थॉरली उनके ऊपर काम होगा हर लिहाज से, हर चीज़ से, यानी अगर टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, हर चीज़ को उनको देखा जाएगा। और ऑब्वियसली आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, अगर एक स्पिनर है उसकी ग्रिप ऐसे है और अगर आपने इसकी ग्रिप ऐसे से थोड़ा सा उंगली को गैप बड़ा करना है या छोटा करना है ना, उसको अगर आपने उसके ऊपर कंट्रोल लेके आना है तो 6-8 महीने लग जाते हैं टेक्निकलिटीज के ऊपर। तो हाँ, माइंडसेट आप उसका एक बेंचमार्क रख सकते हैं कि भाई ये इंटेंट है, ये माइंडसेट है, इसके साथ चलना है, उसके साथ जो उसकी स्किल्स डेवलपमेंट है वो साथ में चलती चली जाएंगी। आई थिंक प्रॉब्ली आफ्टर 6 मंथ्स आपको कुछ चीज़ें आज बेहतर नजर आएंगी। आफ्टर साल जो है ना थोड़ा सा और अल्लाह करे ये सिस्टम इस तरह चले तो साल 1.25 साल के बाद आप देखेंगे कि हम लोग एक पाथ पे चल रहे होंगे, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद जो है, जो हम सब मेंटर्स बात करते हैं कि ये 3 साल के पीरियड में हम कम अज़ कम एक ऐसा ब्रांड बना चुके होंगे और ऐसी जो है प्लेयर्स डेवलप कर चुके होंगे जो दुनिया को कम्पीट कर रहे हो और डिफरेंट क्रिकेट की खेल खेल रहे हो। चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां मैच जो कैच खेला जाना है अगर मौसम ने अलाउ किया तो, बिकॉज अभी तक हम देख रहे हैं जो हालात हैं, जो खबरें हैं वो ये हैं कि अभी तक जो है वो ग्लूमी है काफ़ी और बारिश भी हो रही है। इंजी भाई, मैच जो है हो सकता है कि वॉश आउट हो जाए, बिकॉज लास्ट मैच भी जो पिंडी में था वो वॉश आउट हुआ था, आज भी मौसम कुछ ऐसे ही इशारे दे रहे हैं हमें। लेकिन अगर मैच होता है तो व्हाट डू यू थिंक, हमें जो लड़के हमने अभी तक नहीं खिलाए हैं उनके साथ जाना चाहिए या जो पहले से खेल रहे हैं हमारी 11 है उसी के साथ जाना चाहिए आज? काफी अम्यूज्ड हैं इंजी भाई मेरे सवाल से। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो जो आपका सवाल है होना तो यही चाहिए, जो लड़के बेंच पे बैठे हैं जो नहीं खेल सके उनको मौका देना चाहिए। उस्मान खान को डेब्यू करा दें आज, उस्मान को खिला दें, फ़हीम अशरफ को खिला दें, क्योंकि जी जब हसनैन को खिला दें, हसनैन को खिला दें, जिस टाइम आपने सेलेक्ट किया है जी, तो ज़रा वो एक मैच तो दें, एक मैच तो दें कि जी आप वो खेल सके। और लेकिन पाकिस्तान की जो कल मैंने आकिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी ना जी, तो मेरे ख्याल में वो कोई चांस लेने वास्ते तैयार नहीं है, क्योंकि जी खुदा ना खास्ता कि बांग्लादेश से कहीं इधर उधर हो गया तो क्रिटिसिज्म है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जी वो मेरा ख्याल है कि जी वो मुश्किल है चांस में। लेकिन ये कि जी इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी अगर आप इन लड़कों को भी खिला ले तो अच्छा है कि जी आपने आपके लिए ना आगे की सिलेक्शन में आसान हो जाएगी। जिस टाइम आप है ना रिजल्ट से घबराना शुरू करते हैं ना, तो मेरे अपने जो मेरे सीनियर कप्तान होते थे, बड़े थे जी, मैंने उनसे एक चीज़ ज़रूर सीखी थी, जिस टाइम आप फेलियर से डरते हैं ना तो फेलियर आता ही आता है। मैं विव रिचर्ड से ना एक दफ़ा मैं बैटिंग का पूछ रहा था, मेरा फेवरेट प्लेयर था, तो उसने मुझे ना बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि जी आप सीरीज़ में कौन सी प्रैक्टिस करते हो? तो सकीम ये उसने मुझे बताया कि मैं कभी भी जो मेरी नेगेटिव चीज़ है ना मैं कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, जो मेरा वीक पॉइंट है।
मैं हमेशा उस चीज की प्रैक्टिस करता हूं जो मेरा पॉजिटिव है, जहां से मैंने स्कोर करने हैं। उसने कहा कि मैं अपनी नेगेटिव चीज को सोचता ही नहीं हूं, ना प्रैक्टिस करता हूं ना सोचता हूं, ताकि कह रहे कि जी मैंने तो जहां से स्कोर करना है तो मैं तो उसकी प्रैक्टिस करता हूं ताकि मैं वो खेल लूं। और कह रहे ताकि मेरे जहन में कोई नेगेटिव सोच आती नहीं है। कह रहे अब नेट पे मैं अक्सर लोगों को देखता हूं वो वाली प्रैक्टिस कर रहे थे कि कल मेरे से ये नहीं खेला गया। कह रहे उनके जहन में वही बात रहती है कि मेरा ये वाला हिस्सा वीक है ये। तो आप जिस टाइम फेलियर को अपने ऊपर हैवी करते हैं ना, सोचते हैं फेलियर का, तो आप फेल हो जाते हैं। आप पॉजिटिव चीज को सोचते हैं ना तो आप ना निकल जाते हैं सारी चीजों से। तो आपको हार से नहीं डरना चाहिए, फेलियर से नहीं डरना चाहिए। तो आप अब ये सारी जो सी हमारी बैटिंग है ना जी, माजरत के साथ कि जी किसी को ये नहीं है कि जी ये हमारे लड़के के क्रिटिसाइज कि जिस टाइम इंडिया के खिलाफ हमारे 2 आउट हुए थे, हमारा स्ट्राइक रेट एकदम नीचे आ गया था, हम 3-4 से खेल रहे थे। अब आप दूसरी सारी टीम में देख लें, इवन कल बांग्लादेश का मैच देख लें, ऑस्ट्रेलिया के वो नए लड़के थे, उनके 2 से 3 आउट होते थे ना, तो उनका स्ट्राइक रेट वही रहता था, वो अपने उसी से खेलते थे कि फेलियर का डर नहीं है उनके जहन में। हमारे जहन में जो सी परफॉर्मेंस है ना, ये फेलियर का डर बता रही है। तो ये डर निकालना पड़ेगा। जो हम बड़ी बात कर रहे हैं ना कि जी कौन सी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा।